अभी रस में मजा आया तुझे? जिसा समझा दिया ना इसको। अरे अभी शादी हुए एक भी दिन नहीं हुआ और तुम अभी से परिवार वालों को भूलने लगी। नहीं चाची साहब, हम तो किसी को भी नहीं भूले, सब तो है यहाँ पर। लो, ये भी याद नहीं कि किसे भूल गई हो। रानी बनने की ज्यादा अकड़ आ गई है क्या अभी से, कि इतना भी याद नहीं कि घर में किसका तुमने आशीर्वाद नहीं लिया। साफ साफ बताइए, हम किसको भूल गए? सब तो है यहाँ पर। प्रेम हुआ सा। थैंक यू सो मच। मैं बस अभी आई। सा मेरी मुंह दिखाई हो गई है। आप आए नहीं इसलिए मैं यहाँ पर खुद ही आ गई आपका आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप चली जाइए यहाँ से। मैं जानती हूँ बुआ साहब मुझसे बहुत नाराज है, पर मैं आपका आशीर्वाद लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरी इतनी मदद करी है, मुझे बचाया, प्लीज आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ प्रेम बुआ सा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? प्रताप साहब, आप इस वक्त यहाँ? प्रेम साहब, बाहर सारे बैठ के खुशियां मना रहे हैं और आप यहाँ अकेले ऐसे बैठे हैं। इस हाल में देख के आपको हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलिए हमारे साथ बाहर चलिए, अपने साथ बिठा के हंसाएंगे आपको। आइए आइए। नहीं, हम ठीक हैं। अरे ऐसे कैसे ठीक है? भगवान ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, इतनी प्यारी स्माइल दी है, हंसती है तो मानो मोती झड़ते हैं, पर इन सफेद कपड़ों ने आपके सारे रंग छीन लिए हैं। हम विधवा हैं, अब यही हमारी पहचान है। अरे प्रेम साहब, मानो तो समंदर है और ना मानो तो बंजर। अपनी अपनी सोच की बात है। मतलब आप तो विधवा हैं और हमारे लिए तो जैसे आपकी शादी कभी हुई ही नहीं। बाप का, भाई का और अब तो पति का भी साथ छिन गया। कौन रखेगा आपका ख्याल? अगर आप हमको अपना मानती हैं तो एक मौका देकर देखिए। आप किसी काम से आए हैं यहाँ? वाह प्रेम साहब वाह, रानी शाह ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत समझदार बनाया है। वैसे प्रेम शाह ने सूंघ के पता लगा लिया कि प्रताप शाह किसी काम से ही आए होंगे। इतना सा काम है, छोटा सा, मना मत कीजिएगा। कैसा काम? ऐसा काम प्रेम शाह जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती हैं। ये समझ लीजिए कि राजा शाह का काम है। मना कर दिया तो उनको बहुत बुरा लगेगा। छोटू सा काम है। अब रिमझिम भागते हुए आपके पास आएगी कि प्रेम साहब हमको आशीर्वाद दे दो। हैं? आपको उस छोरी से बस ये उगलवाना है ये शादी झूठी थी, बस। अब आप तो अपनी हैं और अपने लोग तो इतना काम कर ही सकते हैं, है ना प्रेम साहब? क्या मुंह दिखाई रिमझिम? किस हक से निभा रही हैं आप ये रस्म? क्या आपने जो किया वो सही था रिमझिम? बताइए, कैसे की आपने समीर बना से शादी? इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था प्रेम बुआ से। मुझे धोखे से समीर के सिग्नेचर्स लेने पड़े। ये शादी झूठी है। आखिरी मिनट में कुणाल ने मेरी मदद करी। उसी के भरोसे की वजह से समीर ने उन पेपर्स पे बिना देखे साइन किए। मैं जानती हूँ बुआ साहब, जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ, पर अपना हक और अपना भाई को वापस लेने के लिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। ये शादी नहीं एक डील है और मैंने यही सेम चीज समीर से भी कही थी।
कि अगर वो मुझे मेरा हक वापस लौटा देगा तो मैं सबके सामने इस झूठी शादी का राज खोल दूंगी। अपना हक पाने के लिए ये शादी मेरी मजबूरी है। हम आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं रिमझिम। अपने भाई के लिए आपने अपनी खुशियों से भी समझौता कर लिया है। ये वीडियो अगर दादाजी ने देख लिया तो आपको आपका हक कभी नहीं मिल पाएगा। हुआ सर? क्या क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? चली जाइए यहाँ से रिमझिम, चली जाइए यहाँ से। ये लो राजा साहब, आपकी खुशियों की चाबी इस फोन में कैद है। देख लो, मतलब रिमझिम होगी घर से बाहर, होगा खुशियों का संसार। चाचा नाचेगा होय होय, चाचा नाचेगा होय होय, ओए रिमझिम की होगी बेइज्जती, खाना बड़ा टेस्टी। चाचा नाचेगा होय होय, चाचा नाचेगा होय होय, चल रानी होय होय। सुनिए सुनिए सुनिए, जिस तरीके से मुंह दिखाई की रस्म में पूरी मीडिया को बुलाया गया था ना, उसी तरीके से सबके सामने उसको धक्के देके निकालना चाहिए। रियाई महारानी बनने वाली नौकरानी बनने लायक भी नहीं रहेगी। सही कह रही है चंचल रानी ना। मुझे समीर के धोखे से सिग्नेचर्स लेने पड़े। ये शादी झूठी है। मिल गया सबूत। बहुत खूब प्रताप भाई साहब। 24 घंटे भी नहीं हुए इस झूठी शादी को और उस फालतू लड़की का सच सबके सामने आ गया। गेम ओवर। मीडिया बुलाइए। जिस तरह प्रताप चाचा से उस लड़की का मजाक उड़ा रहे ना, हम चाहते हैं कि पूरा वीरगढ़ उस फालतू लड़की का मजाक उड़ाए। मीडिया बुलाइए चाचा साहब। राजा साहब, इसकी जिम्मेदारी आप अपने चाचा साहब पर छोड़ दीजिए। हमें पूरा भरोसा है चाचा साहब। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने कितनी आसानी से ले ली। आप ना हमारे हीरो है, हीरो। एक सेकंड, वो लड़की है का? हमें उसे उसकी औकात दिखानी है। आप कौन? मैं अविक की बहन रिमझिम। आइए 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 रानी साहब, बैठिए। वो क्या है ना, अविक के पेरेंट्स टीचर मीट में हमेशा राजा साहब आते हैं। उन्होंने आज तक एक भी पीटीएम मिस नहीं की। आपके पति इतने जिम्मेदार हैं, आप खुशकिस्मत है। सोचिए ना, अविक का इतना ख्याल रखते हैं तो आपके अपने बच्चे का कितना। हाँ, वो मैं 2 साल से बाहर थी इसलिए वो आया करते थे। अविक का रिपोर्ट कार्ड? हाँ हाँ, ये रहा। हिंदी में तो बहुत कम मार्क्स है अविक के। ये क्या मतलब? वेल डन बड़ी। साइंस मैथ में क्या नंबर आया आपके यहाँ? और हिंदी में नंबर देखे तुमने अविक के? कितने कम मार्क्स आए अविक के हिंदी में। मैम, लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए साइंस और मैथ लेते हैं। लैंग्वेज ठीक है, जैसे हिंदी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, पर क्या ही फर्क पड़ता है। मैथ्स और साइंस को समझने के लिए भाषा नींव होती है। जितनी जरूरत है उतनी हिंदी अभी को आती है। वो भी मैंने ही सिखाई थी। पर पिछले 2 साल से तुमने लैंग्वेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं किया, जहाँ जरूरत है वहां ज्यादा फोकस किया बस। फोकस की बात ना तुम ना ही करो तो अच्छा है। जानती हूँ मैं कितना ही फोकस था तुम्हारा स्कूल की पढ़ाई में। क्या फोकस नहीं था? लैंग्वेज में 0 और गिटार में हीरो थे तुम। हेलो, कोई जीरो वीरो नहीं था, बस नंबर कम आते थे बट पास हो जाते थे। वो भी चीटिंग करके ना। एक्सक्यूज मी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने चीटिंग करवाई हो मुझे। खुद तो एग्जाम पेपर ऐसे लिखते थे जैसे कोई खजाना छुपा रही हो और हम अगर चुरा लेंगे तुमसे तुम्हारा खजाना, है ना? हाँ, तो चीटिंग करनी क्यों है? हाँ, मेहनत करके पास करो। एक सेकंड अविक, कहीं इन्होंने तुम्हें चीटिंग करना तो नहीं सिखा दिया? करो ये बकवास। अभी को हमने मेहनत करना सिखाया, चीटिंग करना नहीं। ओके? अच्छा, क्यों थे तुम? सच्ची। बाय द वे,
आप दोनों को शादी के लिए बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू इनकी तरफ से भी। वो क्या है ना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। देखिए कितने जल्दी चिढ़ जाते हैं, है ना? देखिए फिर से चिढ़ गए। अब आप चलिए हमारे साथ। अब से आप दोनों मीटिंग में साथ में आएंगे ना? जैसा हमेशा होता है वैसा ही होगा। अगले मीटिंग तक ये यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है। समीर ने ऐसा क्यों कहा? बड़ी हम मार्क्स देखकर नाराज तो नहीं हो गए? नहीं अभी। और वैसे भी मार्क्स अच्छे आए हैं आपके। और लाइफ कोई रेस थोड़ी है, लाइफ तो एक लेसन है ना। आपने पिछली बार से इम्प्रूव किया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने टॉप किया है, नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सीखा और इम्प्रूव किया। और पिछली बार से इस बार आपके नंबर अच्छे हैं, है ना? बस तो फिर। और जब कोई इम्प्रूव करता है तो हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट। सही जवाब। तो अब हम दोनों बड़ी इस महल में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैं आइसक्रीम खाऊंगा ढेर सारा। ठीक है। और कुछ? हाँ, राजा साहब को अभी मैंने स्कूल में ही देखा है। 4 बजे महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ठीक है? कोई बड़ा खुलासा होने वाला है मेरे ख्याल से। लगता है आज कोई बहुत ही मसालेदार खबर मिलने वाली है, इसलिए डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम, ओके? महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और मुझे पता तक नहीं है। ऐसा भी कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहा है समीर? ये जिसा कॉन्फ्रेंस के बाद आना उस हमारा से पूरी मिलने की तैयारी कर ली हमने। ये अच्छा किया आपने। हम अमायरा से और उसके माँ बाप से बात करेंगे, जाके उन्हें मनाएंगे। हमारे लाडले की शादी उनकी पसंद की लड़की से ही होगी। बिल्कुल। आगे समीर बनना। चलो आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा। अरे रिमदी जल्दी आ जाओ, आज आइसक्रीम पार्टी है। इस छोरी की आज आखिरी आइसक्रीम पार्टी होगी जिज्जी सा। करने दो पार्टी। प्रताप भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक जरूरी काम करें। हुकुम। हम चाहते हैं कि पापा साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हों। पापा सा? जिज्जी सा, आप तो जानती हैं कि पापा सा एक बार चले गए तो उनको वापस बुलाना तो नामुमकिन सा हो जाता है। वो सब हम नहीं जानते कि आप कैसे करेंगे, पर ये करना जरूरी है। प्रताप भाई साहब, हमारी परवरिश पे सवाल उठाया उन्होंने। आप जानते हैं कि समीर बन्ना की परवरिश में हमने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी। उस लड़की रिमझिम की बातों में आकर वो इस शादी को अपना समर्थन दे रहे हैं ना, तो फिर उनके लिए भी तो ये जानना जरूरी है कि ये लड़की रिमझिम झूठी है। समझ गया आपकी बात। जब बात मारी जिज्जी सा की इज्जत की होना, फिर तुम पापा सा को पाताल लोक में से भी लेकर आ जाएंगे। आपसे यही उम्मीद थी। एक बड़ी आइसक्रीम पार्टी। ठीक है, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। For your good, Mars, I got your butterscotch. दीदी जल्दी आ जाओ वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। पिघली हुई आइसक्रीम तो ज्यादा टेस्टी लगती है। आप दोनों की तो पसंद ही सेम है। ये लो दी। एक सेकंड में कटोरी निकालती हूँ। कटोरी नहीं थी, आइसक्रीम के डब्बे से ही खाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक, जैसे तुम कहो। ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए इसलिए। कंग्रेचुलेशंस अविक बन्ना। अब जिम्मेदारी हमने ली है बड़ी, तो आपके मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही ना, है ना? यस बड़ी। हमें जरूरी काम है, आप आइसक्रीम खाओ, है ना? बटरस्कॉच है तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर। बड़ी प्लीज, आपने कहा था हम सेलिब्रेट करेंगे।
बस। इतना नहीं, इतना सारा। ये कितना नहीं। दीदी अब आपकी बारी। मेरी ये हंसी आ रही है आपको? रुको, ये आपका। तुम दोनों को साथ खुश देखकर अच्छा लगता है। थैंक यू समीर। मुझसे जितनी नफरत की उतना ही प्यार दिया है तुमने अभी को। हमने मस्ती कर ली, आइसक्रीम खा ली, अब हम जाएं? हमें कुछ काम है। जरूरी काम है क्या बड़ी? बहुत जरूरी काम है बड़ी। वो क्या है ना, आज महल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस उसी की तैयारी करनी है। किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अगर हम दोनों ने साथ में अटेंड करनी है तो मैं तैयार हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स, आप ही तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट है। आप तैयार होकर आइए, और हाँ याद रखिएगा, फिक्स 4 बजे आइएगा। आज से आइसक्रीम मैं आप दोनों के साथ शेयर करूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी बड़ी उसकी। ये बीमारों जैसा खाना किसके लिए है? ये प्रेम सा के लिए। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। नाश्ते की थाली भी उनके कमरे के बाहर ही रखी हुई थी। हुआ क्या है प्रेम बुआ सा को? कल से ही परेशान लग रही है। अच्छा ठीक है, आप ये मुझे दे दीजिए, अब जाइए, मैं उनके कमरे में ले जाऊंगी। जी। ये खाना कहाँ ले जा रही हो? प्रेम बुआ सा के रूम। उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए। कोई जरूरत नहीं है। सुबह से इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो घर में नहीं है, वो मंदिर गई है। वो मंदिर गई है? सुबह से मंदिर में है? वो ठीक तो है ना? वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, तुम्हें उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना दिखावा मत करो। हाँ, प्रेम बुआ साहब पिछले 1 दिन से बहुत अजीब व्यवहार कर रही हैं। अचानक से हुआ क्या उन्हें? ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हैं? आपकी मासी की तरह शॉपिंग करके नहीं आ रहे हैं, गृहस्थी का सामान खरीद कर आ रहे हैं। अब जीजी सारे तो पूरी किचन की जिम्मेदारी हमारे को दे दी है। हमारे पति बिजनेस संभालते हैं और हम गृहस्थी। एक दिन हम ना हो ना तो पूरा महल ठप पड़ जाएगा। जानती है 50,000 का सामान खरीदने में कितना वक्त लगता है? लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो खड़े खड़े हमारी शक्ल देखोगी क्या? आइए करिए मदद। इतना सारा सामान लेकर आए। वैसे एक बात पूछे तुमसे? हाँ जी पूछिए ना। जो हमने तुम्हें मुंह दिखाई में लिफाफा दिया था, और तुम्हें याद है उसमें कितने पैसे थे? ऐसे तो बहुत सारे एनवेलप मिले थे, याद नहीं है। लो बात करो, हम कोई पराये हैं क्या? हम तो तुम्हारे अपने हैं। तुम कैसे भूल सकती हो? हमारा लिफाफा तुमने ऐसे ही फेंक दिया। नहीं नहीं चाची साहब, फेंका नहीं है कहीं एनवेलप, वो याद आया। बोलो बोलो कितने पैसे थे बताओ। 11,000। कितने? थोड़ा जोर से बोलो। 11,000। हाँ। अरे कुछ नहीं, छोड़ो से। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस है ना, उसके लिए कुछ वीडियोस बना रही है ना मारू? जी जी हुकुम। अब आएगा मजा। अजी सुनिए, मेरे पति देव कहाँ है? आप यहाँ हैं। सुनिए, हम ना ऐसा काम करके आए कि आप हमें शाबाशी शाबाशी देंगे। अरे मेरी चंचल रानी, जब तू ऐसे भागती हुई आती है ना, तेरे पीछे से कांड की बू आती है। अब कौन सा कांड कर रही है तू? आप क्यों हम पर बिना मतलब का शक करते रहते हैं? हम ऐसा काम करके आए ना कि आपकी जेब भारी हो जाएगी। अच्छा तो फिर एक काम कर भगवान, जाके मेरी बेल्ट ले आ। क्यों?
अरे मैं अपनी पैंट टाइट कर लूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी जेब भारी कर दे कि जिस आगे घर में मेरी पैंट ही उतर जाए। शुभ शुभ बोलिए, क्या बोलते रहते हैं? अरे शुभ शुभ तो जब बोल लूंगा जब तू शुभ शुभ काम करेगी दीरानी। हैं? क्या कर दिया? सुनिए ना, देखिए आज घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद उस रिमझिम के बैग पैक और वो इस घर से बाहर। तेरे बोर्ड किसने सुन लिया ना तो जान को आ जाएगी। अरे सुन लिया तो सुन लिया, हम क्या किसी से डरते हैं क्या? और वैसे भी इस घर में किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी बातें जाकर उस रिमझिम को बताए? पर हमारी बात सुन। अरे परवर छोड़िए, हमारी बात सुनिए। आपको याद है हमने मुंह दिखाई में उसको 11,000 रुपए दिए थे, याद है कि नहीं? वही जो तूने लिफाफा वैसे ले लिया था, बेइज्जती कराई थी हमारी। भाई अब छोड़िए ना उस बात को, हमारी बात सुनिए। वो याद है हमने 11,000 रुपए दिए थे? अब ये देखिए। बोलो बोलो कितने पैसे थे बताओ? 11,000। कितने? थोड़ा जोर से बोलो। 11,000। देखा, हमने ना उससे कबूल करवा लिया कि हमने उसको 11,000 रुपए दिए थे। अब जैसे ही उसका बैग पैक और वो इस घर से बाहर, हम उसे बोलेंगे लड़की हमारे 11,000 रुपए निकालो। अरे चंचल रानी, उसके सामने कुछ उगल तो नहीं दिया ना तूने? अरे तू जानती है ना तेरी जबान चलती नहीं है, फिसलती हुई चलती है। अरे कुछ नहीं उगला हमने, वो तो जिज्जी सा के रिकॉर्डिंग वाले प्लान से हमें आइडिया आया। जैसे उन्होंने वो प्रेम सा के कमरे में वीडियो बनवाई थी ना, हमने सेम वीडियो मारू को बोल के रिकॉर्ड करवा। क्या? धीरे बोला कर भगवान, धीरे। दीवारों के भी कान हैं, तू जानती नहीं है। ओह, तो राजा साहब ने मुझे महल से निकालने के लिए ये प्लान बनाया। सोच क्या रहे हो सब? एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ राजगद्दी। खुशियों और जिम्मेदारियों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा तुम्हें। भूलो मत, 7 सेकंड लगेंगे हमें तुम्हारे पंख काटने के लिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।